हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 4 से 5 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक। तो आज उसी की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ आपके साथ शेयर करने। इस फ्रॉक को हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको किस किस तरह से किन किन लगाया जाता है, किस तरह से हम नीचे की लाइनिंग लगाएंगे, पूरा आपको फुल वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए। हमारी इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम फटाफट फ्रॉक को रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है। कॉटन का कपड़ा ये देखिए, ये चिकना वाला कॉटन है हमारा। इसको हमने 1 मीटर लिया है। और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। लाइनिंग का जो कॉटन का फैब्रिक होता है, इसको हमने 2 मीटर लिया है। और ये हमारा नेट का फैब्रिक है, और ये नेट हमने 4 मीटर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये कॉटन के फैब्रिक पर ऊपर की बॉडी को कट करेंगे। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड हमारा इधर से है और 1 फोल्ड और हमने कर लिया। ये हमारा इधर से 4 फोल्ड ये कपड़ा हो गया। तो हमारी जो पूरी ड्रेस फिनिश होके हमारी बनेगी, वो हम बनाएंगे 22 इंच की। 22 में से हम ऊपर की बॉडी के लिए 9.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हम इसकी लेंथ 10.5 इंच की ऊपर की बॉडी की लेंगे। हम लेंथ हम इसकी 10.5 पे रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर लेंगे। शोल्डर यहाँ पे हम 5 इंच का रख रहे हैं। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी हम 5 इंच का लेंगे यहाँ पर। ये आर्म होल हमारा 5 इंच का रहेगा। इधर से भी हम 5 इंच का मेजर करके और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जितना हमारा चेस्ट होता है उसका हम 1/4 लेंगे। तो ये 4 से 5 साल के बच्चों का 24 इंच का चेस्ट होता है। 24 का हम 4 में डिवाइड कर देंगे। चौथा भाग हमारा यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क किया और 2 इंच हमारा लूजिंग के लिए, यानी कि हमारा ये मार्जिन हो जाएगा। और वेस्ट हमारा 23 इंच का रहता है। तो 23 का हम यहाँ पे 6.25 लेंगे। यहाँ पर हमने इसको 6.25 पे मार्क किया और 2 इंच हम यहाँ पर भी लूजिंग के लिए करेंगे और ये सीधी लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसा हल्का सा यहाँ पे कर्व दे देंगे। अभी हम यहाँ पे नेक की जो कटिंग है, नेक की अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा इसका नेक डिजाइन करके बनाएंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम सीधा एज इट इज इसको ऐसा कट कर लेंगे। ये हमने इसको कॉटन पे कट कर लिया है। अब इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से। ये फोल्डेड एरिया था हमारा। ये हमारे 2 पार्ट निकल गए, फ्रंट की और बैक की। यहाँ पर नेक की जो मार्किंग हम करेंगे, ऐसे इसको 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको ऐसे हल्का सा राउंड शेप में दे देंगे। यहाँ पे हमारी स्ट्रिप लग जाएगी एक इंच की। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप तैयार कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको कॉटन के कपड़े पर भी कट कर लेंगे। इसको भी कट कर लिया है। अब हम इसको नेट के फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। यहाँ पर इसको नेट पे भी कट कर लिया है। ये हमारा कॉटन और नेट सब पे हमने इसको ऊपर की जो बॉडी है उसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम नीचे के फ्लेयर को रेडी करेंगे। नीचे के फ्लेयर के लिए हमको सबसे पहले कॉटन का जो हमारा फैब्रिक है, ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है, इसको हम अम्ब्रेला कट करेंगे। इसको हम पहले एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये ऐसा ट्रायंगल में कर देंगे। और यहीं से हम वेस्ट की जो हमारी कमर होती है बच्चों की, यहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो हमारी कमर जो है 23 इंच का हमने इसको मेज़र किया था। तो ये यहाँ पे हम 6.25 पर इसको मार्क करेंगे। अब हमारा ये दोनों तरफ से 8-8 इंच का आ रहा है। यहाँ से हम ऊपर के कॉर्नर से हम एक सेंटर पे भी 8 इंच का ऐसे मार्क करेंगे और फिर इसको ऐसा मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बॉडी की लेंथ है वो हमारी 9.5 इंच की निकल गई। तो हमारी बची हुई 11.5 इंच की लेंथ नीचे की फ्लेयर के लिए बचेगी। उसमें से हम 1 इंच इसमें ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हम 12.5 इंच पर मार्क करेंगे इसको। ये हमारा फिक्स 12.5 आ रहा है। अब इसके बाद हम ये ऊपर के कॉर्नर जो होती है, यहाँ से हम इसको देखेंगे कितना आ रहा है, 20 इंच का, 20.25 इंच का। तो हम ऐसे 20.25 पर करके और पूरा राउंड में
इसको ऐसे मार्क करते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो सर्कल है वो टेढ़ा नहीं होता, एकदम बराबर बनता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अम्ब्रेला कट हो गया है। अब हम इसको कॉटन के कपड़े पर भी कट कर लेंगे। कॉटन के कपड़े को हम गैदरिंग करके लगाएंगे, तो इसको हम इसकी केवल लेंथ लेंगे। हम अस्तर का फैब्रिक, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसी डबल फोल्ड में हम इस कपड़े को, इसकी सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 12.5, हम इसको भी लेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा और नीचे भी फोल्ड होगा, तो इसको हम 12.5 पर ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारा ज्वाइंट भाग है, इसको हम बाद में अलग कर लेंगे। और अब हम इसकी जो चौड़ाई है, मतलब हमारा जितना कमर होता है, कमर का हम डबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से हमारी पूरी चुन्नटें आ जाएंगी, तो चुन्नटों को हम करके करेंगे, इससे हमारा घेर बहुत ही प्यारा सा आता है। तो हम इसको 23, हमारा जो कमर है 23 इंच का है, 23 का हम डबल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल कपड़ा किया हुआ है, तो हमारा एक को हम इधर से 23 इंच का मेजर करेंगे, तो हमारा डबल कपड़ा निकलेगा। और यहीं से हम इसको ये कट कर देंगे। इसमें हम लेंथ ले रहे हैं 12.5 इंच की हमने ली है। यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है और इसको अब हम अलग कर लेंगे। ये हमारा 2 पीस निकलेगा, तो गैदरिंग हो जाएगी इसमें, तो अच्छा घेर आएगा हमारा। अब यहाँ साइड से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चुन्नट हो जाएगी हमारी ऊपर की, तो ये हमारा घेर अच्छा आ जाएगा। ये हमारी इस पर भी हमने कॉटन पे भी कट कर लिया है। अब हमारा नेट का फैब्रिक है। नेट के फैब्रिक पर हमको जितना भी घेर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। हमने ये 4 मीटर का पूरा कपड़ा लिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले इसको नापने के लिए हमको पूरा फोल्ड करना पड़ेगा, ताकि हम इसको ईजिली मेज़र कर सकें। इसको ऐसे समेट लिया है ताकि हमको मेज़र करने में आसानी हो। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर को ऐसे निकाल देंगे। तो हमारी जो फ्रॉक की लेंथ है वो हमने 12.5 इंच की रखी है। हम इस पे सिर्फ लेंथ बस ले रहे हैं, बाकी इसमें आप जितना भी घेर कर सकते हो उतना कर सकते हो आप। हमने इसको 4 मीटर का कपड़ा पूरा फोल्ड करके और इस तरीके से इसको मेज़र कर रहे हैं लंबाई। एक बार हमारा ये हमने मेज़र किया 12.5 पर, और एक बार और हम इसके फ्लेयर को ले लेंगे, इससे हमारा घेर बहुत ही सुंदर बन के रेडी होगा। एक बार और हम 12.5 पर ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारे 2 फ्लेयर रेडी हो जाएंगे, इनको हम गैदरिंग करके तैयार करेंगे फ्रॉक को। ये देखिए हमारे इसके 2 पीसेस हो गए हैं। अब इनको हम साइड में ज्वाइंट करके पूरी गैदरिंग कर लेंगे। तो ये हमारे, ये कॉटन हो गया, ये नेट हो गया, और ये हमारा सॉटन हो गया, और ये हमारे ऊपर की जो बॉडी कट किया है हमने, इसकी सारी कटिंग्स रेडी हो गई हैं। तो अब हम चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर की जो हमारी अपर बॉडी है उसको हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने ये सॉटन का कपड़ा और ये नेट का कपड़ा इस तरीके से इसको रख के और सिलाई लगा लेंगे इसको, यानी कि इसको हम फिक्स कर लेंगे दोनों को। ये सॉटन और ये जो हमारा नेट है इन दोनों को अटैच कर लिया है। अब हम ये अस्तर का कपड़ा भी इस पर अटैच करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले इसको पलटाने से पहले हमको यहाँ पे स्ट्रिप एक लगानी पड़ेगी। यहाँ से हम थोड़ी सी इसको और अंदर ले लेंगे, हम 4.5 पर इसको हम कर लेंगे। 4.5 इंच पर हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे। ये हमारी स्ट्रिप है, स्ट्रिप को हम इसके बराबर कर लेंगे। जितना हमारा कंधा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। ये हमारी स्ट्रिप है 10.5 इंच की है। ये स्ट्रिप हमारी 10.5 इंच की है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे रख के और चारों तरफ से सिलाई लगा के और पलट देंगे हम। ये हमारी चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरीके से हम पलट देंगे। अब आप चाहो तो इसमें प्रेस सिलाई भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको प्रेस कर सकते हो। मैं इसको प्रेस करूँगी।
ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अभी हम इसके बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे अस्तर को रख लिया है। जो हमने सॉटन और ये नेट का फैब्रिक लिया था इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। और ये जो हम उल्टा पार्ट इसका ऐसे करके और इसकी जो स्ट्रिप है इसके अंदर से हम ऐसे डाल देंगे इसको इस तरीके से। और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और इसके सेंटर से हम इसको कट कर देंगे। यहीं पे हम चेन लगाएंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले नीचे का बॉटम सिलाई लगानी होगी। और यहीं से हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी इसमें चेन लगेगी। ये हमारी इनविजिबल चेन है। इसको हम पहले एक बार इस तरह से उल्टा रख के और सिलाई लगा के पलटा देंगे। तो ऐसे लगा के और एक बार ऐसे करके इस तरीके से लगाएंगे सिलाई। इसको लगाने से पहले हम यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करके और फिर उसके बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे। तो ये हमारा जो चैन का निकला हुआ पार्ट है ये अंदर को चला जाएगा। ये देखिए मैं फिर से बता रही हूँ। इसको हम ऐसे नीचे फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। तो ये हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और फिर यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। चेन को फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ से भी चेन को लगा लेंगे। ये देखिए हमने चेन को इस तरह से लगा लिया है। अब हम इनके कंधे को जोड़ लेंगे। हम यहाँ पर फिटिंग लगाने से पहले यहाँ पे जो स्ट्रिप होती है पीछे बच्चों की बांधने के लिए टाइट ढीला के लिए वो स्ट्रिप तैयार करेंगे। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और जो नीचे तरफ का रहता है वो थोड़ा चौड़ा रखेंगे। हम यहाँ से इसको ऐसे ट्रायंगल में थोड़ा सा टेढ़ा करके सिलाई लगाएंगे। आप ये डोरी जितनी लंबी बना सकते हो, आपको जितना पसंद हो उतना बना सकते हो। मैंने इसकी लंबाई 23 इंच की है। इसकी लंबाई हमने यहाँ पर हमने ये 2 स्ट्रिप को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग लगाने से पहले इस स्ट्रिप को ऐसे अंदर डाल के और यहाँ पे लगा देंगे। आधा इंच नीचे छोड़ते हुए, क्योंकि हम जब सिलाई लगाएंगे तो उसके लिए हमको यहाँ पे आधा इंच छोड़ना है और बाकी फिर यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इस स्ट्रिप को लगा लेंगे।
ये हमारी ऊपर की बॉडी रेडी हो गई है। अब हम नीचे के फ्लेयर को रेडी करेंगे। इस पर हम डेकोरेशन बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो अस्तर का फैब्रिक हमने लिया था, कमर के बराबर उसका दुगना लिया था हमने, तो इसको हम गैदरिंग कर लेंगे पहले। इसको हमने किनारे से जो 2 पार्ट थे तो इनको हम दोनों को अटैच कर लिया हमने। ये अब बड़ा सा ये हमारा हो गया। और जो सिलाई हमारी होती है बड़े टाँके की, इसको हम ऊपर की तरफ कर देंगे 5 नंबर पे, और फिर हम गैदर्स करेंगे। गैदर्स का हमारा यही तरीका है, बड़े टाँके की सिलाई करना। और इसका एक धागा हमने सिलाई लगा ली है। अब एक धागा पकड़ के इसको ऐसे ऐसे गैदर्स कर लेंगे। हमने पहले की वीडियोस में भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, उनमें हमने ये गैदर्स का तरीका आपको बताया, मैंने फिर से बता दिया आपको। हमने यहाँ पर किनकिन को 1 मीटर लिया था और उसको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लिया था और सेंटर से ऐसे कट कर दिया। हमारे ये 2 पार्ट इस तरह से हो गए हैं। ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमारी है 9.5 इंच की। तो ये हम 9.5 इंच की हमने ये ले लिया है और इसको अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी पे हम किनकिन को लगाएंगे। को लगाना इस तरह से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इस पे एक प्लेट हमारी उधर साइड रहेगी और एक प्लेट हमारी इधर साइड रहेगी। इस तरीके से हमारा ये बॉक्स प्लेट बनता है और इसी से ऐसे हमारा ये किनकिन उठता है और हमारा जो फ्रॉक का घेर रहता है वो उभर के आता है। तो इसी तरह से हम किनकिन में ये किनकिन को लगाएंगे। इस तरह से किनकिन को लगा लिया है पूरा। और अब हम इस पे ऊपर की तरफ से इसी में एक पट्टी को लगाएंगे। इतनी जितनी चौड़ी हमारी ये 9.5 इंच की है, 9.5 इंच की पट्टी हम लेकर इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि हमारा ये जो ऊपर का सॉटन का कपड़ा वो फिसले, इसमें फंसे ना। हमने यहाँ पर 9.5 इंच की ये पट्टी ली है और अब इसी के ऊपर से हम ऐसे रख के किनकिन के ऊपर से, ताकि हमारा किनकिन ढक जाए, इस तरह से लगा लगा के थोड़ी थोड़ी दूर पर हम ऐसे चुन्नट कर देंगे ताकि हमारा ये टाइट ना हो। कपड़ा लगा के थोड़ी थोड़ी दूर पर हम चुन्नट करते जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर कपड़ा लगा दिया है। ये हमारा सॉटन का है जो अम्ब्रेला कट किया था हमने। इसके बॉटम पे हम एक वो वाला कपड़ा ये जो हमने अम्ब्रेला कट किया था इस पे हम ये बोन पट्टी को लगाएंगे। बोन पट्टी पर लगाने से पहले इसका हमको घेर देखना पड़ेगा कि हमारा घेर कितना हो रहा है। उतनी ही बोन पट्टी हम कट करके और इस पे सेट करेंगे। इसको लगाएंगे। अब हम ये जो हमारा अम्ब्रेला सॉटन है इस पे हम इस बोन पट्टी को ऐसे लगाएंगे और पलट के अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ऐसे पलट के और फिर अंदर की तरफ से इस तरह से इधर से सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर नेट की भी गैदरिंग कर ली है इस तरीके से। इसके हमने 2 पीसेस कट किए थे इस तरीके से, तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों का हो जाएगा। अब हम इनके साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमने दोनों साइड इसकी हम सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे। तरह तैयार कर लिया। हमारे दो पीसेस थे, उनको हमने साइड पे ऐसे सिलाई लगा दी है। तो अब हमारा ये नेट भी कंप्लीट हो गया है। हमारा ये जो जिस पे हमने किनकिन को अटैच किया था, इनको भी हम साइड में इनको हम थोड़ी और चुन्नट करके और जितना हमारा कमर है उसके अकॉर्डिंग इसको करके और साइड में सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको पैक कर देंगे। इसके राउंड को भी हम एकदम कमर के बराबर कर लेंगे, ये राउंड। बस अब हम नीचे इसका जो फ्लेयर है इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे और सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा ये नीचे का भी, ये जो बॉटम है हमारे सारे, ये भी फिनिश हो जाए। हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा घेर इस तरीके से ये बन गया है। अब हम इसी पे सॉटन को, ये जो हमारा सॉटन का फैब्रिक था, इसको भी हम किनारा इसका सिल लेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे और ये जो हमारा अम्ब्रेला हमने इसको कट किया था, इसके अंदर ऐसे डाल के और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये इसके अंदर के भाग में इस तरह से, ये हमारा इस तरीके से ये फ्रॉक रेडी होगा। तो अब हम इसके अंदर की सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से ये फ्रॉक को हमने सॉटन भी अटैच कर लिया है। ये अंदर हमारा ये किनकिन वाला एरिया, ये इसको भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया। अब हमारा जो नेट है उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से इसको भी ऐसे साइड साइड के पूरे कॉर्नर को ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये पूरी चारों तरफ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। हमने इसको पूरे कपड़े को अटैच कर लिया है, सॉटन, कॉटन नीचे और किनकिन, इन सबको हमने असेंबल कर लिया इस तरह से पूरे राउंड पे सिल के। अब ये ऊपर की हमारी जो बॉडी है इसको भी हम इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह की हमारी ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक रेडी हो गई है। अभी हम इस पर थोड़ी डेकोरेशन का काम करेंगे। यहाँ पे हम फ्लावर को लगा देंगे इसके पूरे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस स्ट्रिप पे हम स्टोन वाला जो हमारा लेस आता है उसको यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पर ये स्टोन वाली चेन ली है इस तरीके से, ये देखिए। इसी को हम यहाँ पर इसके स्ट्रिप पे लगा देंगे 2-3 लेयर का। हमने इसको 3 लेयर लगा दिया है। तो ये हमारी स्ट्रिप सुंदर लग रही है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जो हम फ्लावर लगाएंगे उस फ्लावर को नेट से हम तैयार करेंगे और सॉटन के कपड़े से। यहाँ पर हम नेट के कपड़े को इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप को काटेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख के और राउंड में ऐसे फेरेंगे इसको। इसको 14 बार हमने इस तरह से घुमाया है। इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसी के सेंटर पे हम ऐसे धागा घुमा लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, साइड का जो हमारा बंद भाग था। अब हम इसको इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके साइड में थोड़ी थोड़ी कट लगा देंगे तो हमारा ये फ्लावर बराबर हो जाएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से फ्लावर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स रेडी कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर एक इसकी चौड़ी सी स्ट्रिप कट करेंगे कॉटन के कपड़े की, फोल्ड करके और पलट देंगे, सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारी इस तरीके से हमने स्ट्रिप को रेडी किया है। अब हम इसको इस तरह से पलटा देंगे। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसको पलटा सकते हो। अब हम एक प्रेस सिलाई लगा देंगे इस पर। हम इसको इस तरीके से ऐसे कर देंगे तो ये हमारा छोटा हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए हमारा इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। हम इसके सेंटर पे इस तरह से रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें मोती भी लगा दी है और यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए हमारा ये प्यारा सा फ्लावर रेडी हो गया है, ब्यूटीफुल सा। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे इस फ्रॉक पे हम। सो गाइस, हमारी ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा सा ये फ्लावर लग रहा है। इसकी घेर आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। इसके साथ हमने ये क्यूट सा हेयर बैंड भी बनाया है, ये देखिए। तो हमारी ये प्यारी सी क्यूट सी फ्रॉक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से किड्स वेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।